वो वाला शायद मूवमेंट ही नहीं आया कभी कि बैलेंस आपको बनाना है। वो फ्री फ्लो में चलता रहता है। सीजनल वेजिटेबल्स खाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। घिया, टिंडे, तोरी लोगों को पसंद नहीं है लेकिन मैं खाता हूँ। मेरी नानी मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाती, वो मुझे जिंदगी से रूबरू कराती। मुझे नीम के पेड़ पे चढ़ा के सबसे ऊंची टहनी के पत्तों को बढ़िया बताती थी। शायद वो मुझे बचपन से ही ऊंचाइयों पे देखना चाहती थी। या रेडियो में अगर मैं आया हूँ, आरजे बन सका हूँ तो निशा नारायणन मैम की वजह से बन सका। और उसके अलावा बड़े सारे और लोग हैं जो करियर में आते गए, जो साथ देते रहे। मम्मी, माँ, उनसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है भाई साहब। सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे अगर मैं निकल रहा हूँ तो शी मेक श्योर कि मेरे पास खाना है। रात को 11 बजे अगर मैं घर पहुँच रहा हूँ तो शी मेक श्योर कि मैं खाना खा लूँ और मैं सो जाऊँ। फिर वो सोती थी। सुबह मेरे उठने से पहले वो उठ जाती थी, अलार्म नहीं लगता था, वो मुझे उठाती थी। रात को मेरे आने के बाद वो सोती थी और फिर वो अपनी जॉब भी करती। अच्छा, फैमिली रहती है करनाल में, आप रहते हो यहाँ, सारा करियर यहाँ है, फैमिली वहाँ है, कैसे बैलेंस बना रहता है? चल रहा है। पता ही नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं बैलेंस कैसे बना रहता है। बैलेंस बनाने की ही नहीं सोची कभी कि बैलेंस बनाना है। वो वाला शायद मूवमेंट ही नहीं आया कभी कि बैलेंस आपको बनाना है। वो फ्री फ्लो में चलता रहता है। हफ्ते में 15 दिन में एक चक्कर मेरा करनाल लगता ही लगता है फॉर श्योर। कभी हफ्ते में भी लग जाता है, नहीं तो 15 दिन में लग जाता है। कभी चंडीगढ़ में कोई गाने का शूट है या कोई इवेंट के लिए मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ साइड में, मिलते हुए चले गए, उस तरह से भी हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं गया हूँ तो 15वें दिन तो मैं चला ही जाता हूँ। लास्ट वो लोग यहाँ कब आए थे? यार वो लोग नोएडा बहुत कम आते हैं। पापा को ना थोड़ा हाई राइज बिल्डिंग से प्रॉब्लम है। समझ। और यहाँ नोएडा में अब कोठी तो कहाँ से ही लें, फ्लैट खरीद पाए हैं, वो ऊपर वाले की कृपा हुई है। तो पापा हाई राइज में नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए वो आते भी हैं तो सुबह आएंगे, शाम को निकल जाएंगे। और मैं भी फिर ऐसे ही करता हूँ, मैं भी सुबह जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। कभी कभी रुक जाता हूँ दोस्तों से, पुराने दोस्त हैं स्कूल के, वहाँ पर उनसे मिलना करना होता है। और बैलेंस बनाने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी, वो बैलेंस्ड ही है। पापा मम्मी को पता है कि काम में बिजी है और मुझे पता है कि उन्हें वक्त देना है। फोन पे बात हो जाती है, आज तो वीडियो कॉल का जमाना है, उसी पे रिश्ते चल रहे हैं। घर पे क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद रहता है आपको खाना? यहाँ पे वहाँ तो बैगन का भरता खाते हो आप, वो तो माँ के हाथ का पसंद है। तो मैं यहाँ पे मेड से बनवाता ही नहीं, पता। हाँ, कहीं खराब ना कर दे। हाँ, क्यों स्वाद ही ना चला जाए कहीं। हाँ। तो क्या रखते हो आप अपना मेन्यू में? यार जो फ्रिज में होता है वो बनवा लिया जाता है, पहली बात तो ये होती है। दूसरा, बाहर से अगर ऑर्डर कर रहा हूँ तो तंदूरी चिकन, बटर चिकन इज माई फेवरेट। घर पे नहीं बनाता हूँ मैं, चिकन वगैरह घर पे नहीं बनते हैं। नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट हो जाता है, वो बहुत शौक से खाता हूँ। ब्रेड ऑमलेट पर बहुत पसंद है मुझे। लंच बाहर ही होता होगा? नहीं, लंच घर से पैक करके लेके जाता हूँ। अच्छा। हाँ, लंच डिनर घर पे ही बनता है, घर से पैक करके लेके जाता हूँ। लंच में कभी सीजनल वेजिटेबल्स खाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। घिया, टिंडे, तोरी लोगों को पसंद नहीं है लेकिन मैं खाता हूँ। मैं भी खाता हूँ, टिंडे को छोड़ के। घिया, टिंडे, तोरी खाता हूँ, कद्दू भी खाता हूँ। कद्दू पता है मैंने भंडारे से शुरू करा खाना, बहुत पसंद है वो, खट्टा मीठे वाला। खट्टा मीठे वाला पूड़ी के साथ मिलता है वहाँ पे। वहाँ तो वो मजबूरी हो गई कि प्रसाद है, मैंने कहा यार ये तो खाना पड़ेगा। तो मैं खाया, यार ये तो सही चीज है। पेठे की सब्जी कद्दू की, मतलब खट्टी मीठी, और साथ में पूड़ी नहीं बनवाता हूँ, पराठे बनवा लेता हूँ। देसी घी, प्योर देसी घी चलता है, मक्खन चलता है दबा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दाल बनती है, एक वो आती है माँ छोले की दाल, तुम क्या बोलते हो उसको? मम्मी बोलती है माँ छोले की दाल। काली और पीली दाल मिक्स करके बनती है। हमारे यहाँ मिक्स चने की दाल होती है, छोले की मतलब चने की, और ये उड़द की दाल होती है, शायद काली उड़द होती है। इतने दालों की मुझे वैरायटी ज्यादा पता काली पीली दाल होती है वो इतना पता है। तो माँ छोले की दाल बोलती है मम्मी, तो वो मैं बहुत बनवाता हूँ घर में, मुझे वो बहुत पसंद है। घिया दाल मुझे बहुत पसंद है। हाँ, घिया दाल जिसमें चने की दाल डलती है। वही चने की दाल, वो मैं खाता हूँ, बहुत शौक से खाता हूँ। चने की दाल मैं बहुत शौक से खाता हूँ। चने की दाल की खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा। बड़ो मेरी नानी बनाया करती थी। अच्छा, ननिहाल से कब कांटेक्ट था लास्ट? कब गए थे ननिहाल? काफी दिन हो गए, अभी तो 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। यही बहादुरगढ़ है मेरा ननिहाल। अच्छा, मामा का घर। नानी के लिए भी मैंने एक कविता लिखी थी। मेरी नानी मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाती थी, वो मुझे जिंदगी से रूबरू कराती थी। मुझे नीम के पेड़ पे चढ़ा के सबसे ऊंची टहनी के पत्तों को बढ़िया बताती थी। शायद वो मुझे बचपन से ही ऊंचाइयों पे देखना चाहती थी। मेरी नानी मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाती थी, वो मुझे
जिंदगी से रूबरू कराती थी। मम्मी और मासियाँ गर्मी की छुट्टियाँ नानी के घर पे हम बच्चों संग बिताती थी। मम्मी और मासियाँ गर्मी की छुट्टियाँ हम बच्चों के संग नानी के घर पे बिताती थी। वो माँ मेरी जो दादी के घर सहमी सहमी रहती थी, नानी के घर पे जोर जोर से चिल्लाती थी। मेरी नानी के 2 पैर और हम दोते 4। कैसे वो हमारी लड़ाई सुलझाती थी, बारी बारी से हम सबसे अपने पैर दबवाती थी। और जिस लाठी को लेकर वो चला करती थी, गौर फरमाइएगा, जिस लाठी को लेकर वो चला करती थी, हमारी एक शरारत पे वो लाठी उठा के दौड़ लगाती थी। मेरी नानी मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाती थी, वो जिंदगी से रूबरू कराती। बहुत बढ़िया। ये नानी की वो डेडिकेट किया था नानी के जाने के बाद। अच्छा, खाली समय किस तरीके से बिताते हो आप? या मेरे को लगता तो नहीं आपकी लाइफ में खाली समय मिलता होगा, पर जब मिलता है? जब सब्जी मिली खाली। जब सब्जी मिली खाली तो खाली यार, खाली टाइम को आप यूटिलाइज कर लो तो वो खाली टाइम नहीं रहेगा। बट ये जो आप काउच देख रहे हैं, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। ठीक है। इस पे मैं पड़ा हुआ मिलता हूँ, सामने टीवी लगा हुआ। बिंज वॉच का जीता जागता एग्जाम्पल देखना तो मैं। अच्छा। मैं 8-8 घंटे लगातार टीवी देख सकता हूँ। अच्छा। लगातार। फोन उतना नहीं देखता हूँ मैं, टीवी बहुत ज्यादा देखता हूँ। स्पेक्स लगे हुए हैं आपको? नहीं, बहुत माइनर सा नंबर है, 0.5 वाला टाइप्स। बचपन में टीवी देखने को मिला है ना, उसी टाइम खराब होती है आगे। उस टाइम खराब होती। बचपन में टीवी, क्रिकेट ग्राउंड से फुर्सत नहीं थी। और खाली समय में क्या चलता है दिमाग में? कुछ चीजें परेशान करती हैं? एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि फैमिली से दूर, मम्मी पापा नहीं है साथ में, काश वो साथ होते, साथ रहते। बस एक चीज ये परेशान करती है सबसे ज्यादा। बाकी खाली दिमाग रहता ही नहीं और कुछ ऐसा चलता नहीं। टीवी चलता रहता है, नहीं तो किताब पढ़ लेता हूँ कभी कभी। बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, लेकिन जब पढ़ता हूँ उठाता हूँ तो पूरे खत्म करके रखता हूँ। तो ऐसी वेब सीरीज का मैं बड़े घबराहट के बाद वेब सीरीज लगाता हूँ, क्योंकि पता है मुझे अगर मैंने लगा ली तो ये खत्म करनी पड़ेगी मुझे। मैं रह ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तो जाने राइटर क्या लिखना चाह रहा है। पहले हम आपको एक तोहफा दे देते हैं ओबरमैन से रिलेटेड। तुम तोहफा लाए हो ओबरमैन से रिलेटेड? यस। क्या बात है, दिखाओ यार। तो कुछ जलवा सा ही लग रहा है, देखो खोल के। Oh my God, this is amazing. कहाँ जगह दें इसको हम पूरे घर में? आप देखिए। आई थिंक ये जगह खाली लग रही है, इस जगह पे आना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल, है ना? धीरे धीरे करके पूरी वॉल ऑफ फेम बना देंगे हम। वॉल ऑफ फेम बना देंगे। बस थैंक यू वेरी मच यार, दिस इज सो नाइस, वेरी वेरी नाइस। अभी हम इसे Thank you. सहारे खड़ा कर सकते हैं। इसके सहारे लगा सकते हैं। यस, ये स्वाति है जो को एक्टर है, ये एंकर भी बहुत अच्छी है। हाँ। नाइस, रियली इम्प्रेस्ड, थैंक यू। मेरे को तो पता है कैसे हम ओबरमैन के साथ जुड़े थे। एक बार हमारी ऑडियंस को भी आप बता दें कि आप ओबरमैन में आए कैसे, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ये फिल्म ना मेरे लिए बहुत खास है। बनी तो ये फिल्म थी, वेब सीरीज बन गई बाद में, वो एक अलग बात है। और इस फिल्म से जुड़ने की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। एक दिन ना देव भाई का मेरे पास ऐसी कॉल आया कि रॉकी भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज शाम को क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक काम कर, एक नंबर दे रहा हूँ, सुशील जी हैं, इनसे जाके ना मिला। मैंने कहा सुशील जी? कौन सुशील जी? मैं क्यों मिला हूँ उनसे? मेरा पहला रिएक्शन ये था कि कौन सुशील जी, मैं क्यों मिला हूँ भाई, किस लिए मिला हूँ, कोई क्लाइंट है क्या है? वो ना प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कुछ काम करने की सोच रहे हैं, तुम मिला जाके। फिर नहीं मैंने उनसे कुछ पूछा। उन्होंने जब ये कहा ना कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि देव भाई को मैं कई सालों से जानता हूँ, मंडी हाउस में थिएटर करते थे उस जमाने से, जब मैं आया था थिएटर करने दिल्ली में, तब से जानता हूँ। तो मैं चला गया मिलने, और मैं मिलके आ गया। हाय हेलो हो गई, बातचीत हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, हो गई बात खत्म। कुछ दिनों के बाद मेरे पास फिर कॉल आता है सुशील जी का। क्या कर रहा है? ऐसी बात कर रहा है तुम्हारे पापा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं।
तेरे लिए कुछ है दिमाग में? मैंने क्या है? कल आ जाओ ऑफिस में, बात करते हैं। मैं नेक्स्ट डे फिर गया। उस दिन तो मैं सिर्फ नॉर्मली मिलके हाय हेलो करके आ गया। नेक्स्ट डे गया ना, तो मेरा कोई ऑडिशन लिया गया, ना ही मुझे कोई चीज मेरे से पूछी गई। मेरे को सीधा बोला गया, आशीष भाई बैठे थे जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने से पहले उन्होंने मेरे को कहानी सुनाने से पहले वो उबरमैन के कुछ क्लिप उनके पास शूट किए हुए रखे थे। ठीक है, पहले से ही कुछ कहानी शूट की हुई, उन्होंने वो मुझे दिखाई, क्योंकि ये मेरे वाली कहानी उबरमैन में थी ही नहीं, पहले नहीं थी। उन्होंने मेरे को दिखाई। अरे कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है दादा, इसमें तो बात है, इस प्रोजेक्ट में तो, इसमें तो बहुत जान है, तू करेगा इसमें एक कहानी? मैंने कहा आप तो कह रहे शूट हो चुकी है, करूंगा कैसे एक कहानी? कह रहे बन चुकी है लेकिन इसकी ड्यूरेशन कम है, तो हम इसमें एक कहानी और जोड़ रहे हैं, और वो एक कहानी हम चाह रहे हैं तुम करो। तो ऐसे करके मेरे को बोला। फिर उन्होंने पूछा मेहनत आना फिर कितना लेगा तुम्हारे पापा बीइंग प्रोड्यूसर? और मेरे को आज तक जिंदगी में बात समझ नहीं आई, प्रोड्यूसर के पास हर चीज का बजट होता है, एक्टर के लिए बजट क्यों कम हो जाता है? ऐसे ही होता है। तो कटिंग में जब भी आता है, एडिटिंग टेबल पे एक्टर का रोल कट जाता है, बजट में जब आता है एक्टर का बजट कट जाता है। बट ये फिल्म फिर बाद में सुशील जी से मेरी डिटेल में बात हुई, तो काफ़ी बजट को देखते हुए, मोहब्बत को देखते हुए, प्यार को देखते हुए मैंने सुशील जी को यही बोला था। मैंने कहा आपके साथ पहली बारी मुलाकात है, एंड देव चौहान भाई ने बोला पैसे तो आनी जानी चीज़ है, रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जो भी मेहनत आना आपको लगेगा, टोकन ऑफ लव मुझे दे दीजिएगा, पेमेंट मेरे को चाहिए ही नहीं। ये कह के मैंने बोला, और फिर ये शूट किया हमने। जनवरी थी, एंड आई कैन टेल यू अ डेट ऑल्सो, इट वॉज 9th of January। 9th of January का दिन था वो, और बहुत ही ठंड थी, बढ़िया ठंड और थी। थैंकफुली मेरा कैरेक्टर जो था मफलर वफलर पहना हुआ था, तो मजेदार निकल गया। और अचानक से ये प्लान बना था शूट करने का, तो कुछ मेरे को दाढ़ी वाड़ी सेट कराने का और सब चीजें करने का उतना वक्त भी नहीं मिला था। तो जिस लुक में था, आजा इसी लुक में आजा, और मेरे ही कपड़े पहने हैं, मैंने कॉस्ट्यूम भी नहीं दिया था इन्होंने। बहुत प्यारे प्रोड्यूसर है, सारी बजट कटिंग हमारे पास करी इन्होंने। लेकिन थैंकफुली फिल्म इज डूइंग रियली ग्रेट नाउ, प्रोड्यूसर इज अर्निंग वेल नाउ, ही विल नॉट पे अस, he will make more films and we will work in the film and we'll get more money। बिल्कुल, अंग्रेजी ठीक थी? बिल्कुल परफेक्ट थी एकदम। सीख गए हो ना? बिल्कुल, बन गए हो आप एक्टर बन चुके हैं। बट ये छोटी सी कहानी थी उबरमैन की, ये तो चुम्मा काम कर दिया यार तुमने, बहुत ही प्यारा। कल मम्मी पापा को तो दे दिया था हमने, मैंने कहा आपके लिए भी कुछ बनता है। ये तो नेक्स्ट लेवल बनवा दिया भाई तुमने, मजा ही आ गया। इस बहाने में याद तो करते रहोगे। हाँ, इसको यही लगाएंगे। चलो, काम तो चलता रहता है, पर अंदर अपने आप से कितना खुश हो, कुछ दुखी हो, क्या है अंदर? मैंने ना कुछ लाइन लिखी थी कि नाराज नहीं हूं तुमसे, मैं खुद से रूठा हूं। नाराज नहीं हूं तुमसे, मैं खुद से रूठा हूं, कहता हूं सब सही हो जाएगा, मैं कितना बड़ा झूठा हूं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है। सब सही हो जाएगा, इसको आप झूठ भी मान सकते हो, लेकिन जो जैसा है अगर मैं उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लूं तो वो सही ही है। सही और गलत के तो मायने यही है ना, आपने जो एक्सेप्ट कर लिया वो तो सही है, आपने जो एक्सेप्ट नहीं किया वही तो गलत है। वही गलत। आप बस एक्सेप्टेंस के उसमें फंसे हुए हो। जब चीजों की एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो चीजें आपको सही लगने लगेंगी। अब चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं है तो चीजें गलत लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ आज जहाँ पे भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, जो भी मेहनत की है, लोगों की नज़रों में मैं बहुत सफल हूँ। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं खुद से नाराज़ हूँ। वो इस बात पे कि यहाँ पर इतना कंफर्टेबल और उस सुकून में चले जाना ज़रूरी नहीं है। नाराज़गी खुद से इतनी ही है कि भाई अभी और दौड़ना है और भागना है, काहे ठहराव लाए जिंदगी में। बिल्कुल। तो बीच में थोड़ा सा ठहराव आ गया था, जिस चीज को लेकर मैं जिंदगी से नाराज हूँ थोड़ा सा, कि मैंने क्यों उस अपने आप में ठहराव आने दिया। तो उस चीज की नाराजगी है। बाकी खुश तो मैं बहुत रहता हूँ, बहुत खुश मिजाज लड़का हूँ, खुश मिजाज बनता हूँ। वो कहते हैं ना कि
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और बिगेस्ट कॉमेडी जो निकलती है वो उदास मन से ही निकलती है। बिल्कुल। तो वो बस मिक्स इन में चीजें चलती रहती हैं। दुख दे दो, जरा सी चीज मेरे को दुख दे जाती है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा टीवी खराब हो गया है तो मेरे जीवन में उससे बड़ा दुख नहीं है कोई। जब तक वो ठीक नहीं होगा ना भाई साहब मुझे चैन नहीं मिलेगा। टीवी ठीक होना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजें दुख दे जाती है, छोटी छोटी चीजें खुशियां भी दे जाती है। मैंने बाइक खरीदी, मेरे को खुशी मिल गई जिंदगी की सबसे बड़ी। अच्छा हाँ, बाइक का कैसा प्यार है आपका? यार बाइक से बहुत प्यार है। मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। घर परिवार तो मेरा देखिए आज जी, है ना, और उस तरह के परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पर हम बाइक जो मैं चाहता था, बुलेट खरीदना चाहता था, अपने बुलेट के पैसे नहीं होते थे। एक तो पैसे बुलेट खरीदने के नहीं होते थे और पापा के पास पैसे आ जाए तो भी ना लेन दें, वो एवरेज ही नहीं है। बिल्कुल। कहाँ से ले लोगे आप? तो वो जो शौक आपके 20-22 साल वाले होते हैं और जब आप थोड़े कामयाब हो जाते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप बुलेट पे चलते हुए उस आदमी को मत देखो कि यार ये अभी बुलेट लेके आया, बुलेट चला रहा है। आप उस बुलेट पे चलाते हुए ना उस बंदे को देखो जो 20-22 साल में वो बुलेट को खरीदना चाह रहा था। उस बुलेट के ऊपर घूमना चाह रहा था, बाइक पे घूमना चाह रहा था। लद्दाख का उसने सपना देखा। हाँ, लद्दाख का उसने सपना देखा था। अब उसे ठंड लगती है, अब वो जा नहीं रहा है, तो वो मत देखो। तो वो बाइक से वही वाला प्यार है। बाइक होनी चाहिए, बाइक खड़ी होनी चाहिए। हाँ। चाहे मैं चलाऊं ना चलाऊं, मेरे को ताना ही पड़ता तूने चलानी कम है। हाँ। तेरे को गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, बारिश में तो भीग जाएगा। चलानी तूने है नहीं है, बस रखनी है। बस रखनी है। बट मेरे को ये कि मेरे पास बाइक नीचे खड़ी होनी चाहिए। अभी कौन सी बाइक राइड कर रहे हो? अभी मेरे पास BMW की है, GS। एनफील्ड से आगे बढ़ गए हम धरती पे। चलती वो भी कम ही है, बट है, बाइक है मेरे पास। तो अभी फिलहाल कोई रोड ट्रिप किया बाइक से? हाँ, मैंने रोड ट्रिप किया था अपनी बाइक से। मैं यहाँ से बाइक चला के अक्षरधाम तक गया था। पूरे 18 किलोमीटर चलाई थी मैंने। 18 36 हो गए आना जाना, अप डाउन। क्या मजा आया था। अपने आप से मिलने का मौका मिला उन 18 किलोमीटर में। अच्छा, कार में क्या होता है ना, आप कार चलाते चलाते कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, फिर फोन आ गया, आपने फोन भी उठा लिया। फोन उठाया नहीं है तो आप फोन से गाने चला रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो कार की ड्राइविंग इज डिस्ट्रैक्टेड। आप किसी न किसी से डिस्ट्रैक्टेड हो। लेकिन जब आप बाइक पे हो ना, आपने हेलमेट पहन लिया, बाहर की आवाजें कम आ रही है, साएं शाएं जो शरीर जो आपके दिमाग में चल रही है, वो जो यहाँ से आपको शांति मिलना शुरू होती है उस हेलमेट के अंदर। और फिर आप जब खुद से वार्तालाप करते हुए चलते हो या कुछ नहीं समझ आ रहा होता, आप एक अलग मूड में हो तो आप गाने गाते हुए चल रहे होते हो। यार मैं बारिश होती है बाइक लेके निकल जाता हूँ थोड़ा सा, हालांकि 1-2 किलोमीटर में भीग के वापस आ जाता हूँ। मैं ज्यादा नहीं चलाता, बाइक में फिसल ना जाए इस डर से। लेकिन मजा बहुत आता है। वो हेलमेट के अंदर एक आपके दिमाग की दुनिया, फिर उसके ऊपर एक हेलमेट, वो दुनिया आपको थोड़ी साफ नजर आने लगती है। मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मेरे को बाइक बहुत पसंद है। बाइक मेरे को भी बहुत शौक है बाइक का, और मैंने बहुत सारी ट्रिप्स की हैं बाइक पे। ऊपर तो हमने नॉर्थ पूरा बाइक पे घूमा है। मैं और मेरा फ्रेंड बैठा है पांडा, हम स्पीति वैली गए थे। KTM 390 थी मेरे पास, इसके पास 200 थी। तो 2017 में हम पहले बंदे थे जो KTM RC और लेके गए थे वहाँ। अच्छा। और जब हम वहाँ से आ रहे थे, बरसात शुरू हो चुकी थी। जो वो खरड़ लांडरा वाला रोड नहीं आता, जब मैं मनाली तक गया हूँ बस। नहीं, मनाली तो बहुत दूर हो गया। अंबाला से जब हम राइट लांडरा खरड़, हाँ खरड़ वाला, खरड़ में रहने वाले अपने आप को चंडीगढ़ का बताते हैं आज की तारीख में। बहुत तेज बारिश हो रही है, रात के 1 बज रहा है और पानी, बाइक के आधे टायर भीग चुके हैं, इतना पानी है। और हमें पता है हम कैसे बाइक चला के जाएंगे। आगे बस चल रही है, वो बस टायर से पानी काट रही है, हम उसमें चल रहे हैं। हम 4 जने, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। वाह। पूरी रात हमने भीगते हुए निकाली है। और उसके बाद एक बाइक हमारी खराब हो गई, वो हमने वहीं बेच दी। जो खराब हुई वो बेच दी? वो वहीं बेच दी। वाह। फिर उसके बाद मैं उस बंदे को पीछे बिठा के 150 किलोमीटर लाया हूँ। और फिर मैंने उसे कह दिया, भाई तू बस पकड़ ले यार, मैं नहीं ले जा पाऊंगा इससे आगे। अच्छा। एक तो पूरा झुकना पड़ता है RC में, ऊपर से वो बैग लेके मेरे कंधे पे रखेगा हाथ। बहुत गंदा हाल हो गया था। मेरे को वो वाली बाइक बिल्कुल पसंद नहीं है। इफ यू आस्क मी कि वो कौन सी बाइक पसंद नहीं है, वैसे झुक के नहीं चलानी पड़ती हूँ। जैसे पीछे पिलियन राइडर अगर को बैठा था, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, वो वाली बाइक कतई पसंद नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा वही पसंद है, लेकिन पीछे बिठाना पसंद नहीं किसी को। झुकने वाली पसंद नहीं है मेरे को, है क्रूजर पसंद। या तो अपना ये थोड़ा क्रूजर होता है, क्रूजर हो, या अभी तो स्पोर्ट्स है मेरे पास। जो BMW है वो भी सीधी है। सीधी, ऐसे झुकने वाला पसंद नहीं है। क्यों बोझ देना है कमर पे, ऐसे आर्क बन जाता है आपकी कमर का यार।
आपको मजे लेने, अपनी कमर को सजा देनी है। एरोडायनामिक तो उसी में आता है, उसमें इंसान एरोडायनामिक होता है, मैं कहता हूँ मेरी मशीन एरोडायनामिक हो। टाइम देखो 11:11 हो गए। अरे वाह, मैनिफेस्ट कर लो सब। मेरे को रोज दिखता है कितना मैनिफेस्ट करूँ। अच्छा, जिंदगी कैसी पसंद है? स्लो स्पेस या फास्ट हो गई है? पहले स्लो चाहते थे या शुरू से ही फास्ट रही है? जिंदगी ना हर किसी की अपने पेस पे है, मेरा ये मानना है। किसी की जिंदगी फास्ट नहीं है, किसी की जिंदगी स्लो नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई पेस फास्ट हो, और हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी, मेरे लिए वो पेस नॉर्मल ही है। आप 800 सीसी की अगर बाइक चलाओगे तो उसके लिए तो 150 स्पीड नॉर्मल है ना। आप चलाओ 100 सीसी की बाइक, उसके लिए 80 की स्पीड पे हालत खराब हो जाए। तो हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी है स्पीड की। पहुंचेगा हर कोई अपनी मंजिल पे, पेस चाहे किसी का कोई भी हो। मेरा ये पर्सनल मानना है। तो ना कुछ स्लो है ना कुछ फास्ट है, हर कोई अपने पेस पे दौड़ रहा है। कुछ ज्यादा फिलोसफिकल नहीं हो गया ये? थोड़ा सा हो गया ना, पर मेरी ऐसी सोच है। कोई नहीं, होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अपने थॉट्स क्लियर होने चाहिए बस। हाँ, मेरा फंडा क्लियर है। कि मेरे को ज्यादा भागना दौड़ना नहीं है। मेरा एक पेस है, मैं जिस पे चल रहा हूँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। तू पहले पहुंच गया, कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ रहा हूँ पीछे। और क्या, तू जाके पहुंच, तू अपना थाली वाली लगवा, हम आते हैं। इतने कमरा अरेंज कर दो, बस आ गए। इतनी सब चीजें आ जाएंगी, हम पहुंच जाएंगे। खुद से कुछ सवाल है जिंदगी में? खुद से एक सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है, थोड़ा सा भी तुम्हें लगेगा कि किस तरह की बात करें, किस दुनिया की बात करें, खुद से सबसे बड़ा सवाल ये कि इस धरती पे, इस प्लेनेट पे सब कुछ टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट। हम आए हैं, हमने यहाँ से जाना है, चले जाना है। इसी पे लाइन भी लिखी थी मैंने कुछ कि जो करना है कर लो, थोड़ा टाइम जिंदगी नूं होर जार लो, कल पता नहीं किन्ने कित्थे होना है, अज हस खेड लो, मरिया पिछे तुहाडे ते फिर सारियां ने रोना है। जो हस के मिले उन्हों घुट के जफ्फी भर लो, जो करना है कर लो, थोड़ा टाइम जिंदगी नूं होर जार लो। मतलब जो करना है कर लो, थोड़ा टाइम जिंदगी को और जी लो आप, क्योंकि ये वक्त खत्म होगा और आपको इस प्लान से जाना है। मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो आई थिंक बहुत लोगों का रहा होगा। मेरे को लगता है कि क्यों हम क्यों हैं इस धरती पे। अच्छा, मेरे को ये लगता है कि क्यों, मतलब क्या है? क्या आओ खाओ पियो जाओ, खत्म। किसी मकसद से आए हैं। क्या मकसद, क्या है, क्या मकसद है? लोगों को एंटरटेन करना मकसद है, वो तो दुनिया कर रही है। मेरा क्या है? वो एक सवाल है ना कि क्या मकसद, क्या है, वजूद क्या है। मैं वो, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत के बाद क्या जिंदगी है। वो सवाल मेरे जहन में। वहाँ क्या है? वहाँ क्या है वो तो मरने के बाद ही पता लगेगा, और मरने से डर लगता है। कहना स्वर्ग सारे नूं चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। तो मैंने सुना है कि एक बहुत ही बड़ा वाइट रूम है, उसमें आप बीच में खड़े रहते हो, कहीं भी देख लो, कितना भी चल लो, वो वाइट ही रहता है। फिल्म देखी होगी तुमने कोई ना कोई? नहीं, मैंने एक सलमान अमिताभ बच्चन वाली तुम देखी? थैंक गॉड टाइप हुई। एक अम्मा थी गांव में। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो एक्सपायर हो गई, उनकी सब कुछ तैयारी हो गई, और जैसे ही उनकी अर्थी उठाई वो उठ गई। अच्छा। 1.5 घंटा वो वहां से होकर आई। अच्छा। और उन्होंने बताया कि ऐसे से पूरा एक रूम है वाइट, और मैं वहाँ खड़ी थी बीच में, मैं इतना चलती भगती हुई जा रही हूँ, पर मुझे कोई नहीं मिला। तभी तो वापस आ गई। अगर कोई मिल जाता उन्हें तो वहीं पहुंच पता चला उनका नाम था कुछ सोमवती, ऐसी कुछ नाम था। उनके 3 गली छोड़ के भी एक सोमवती थी, वो उस टाइम फिर वो चली गई, और वो परमानेंट चली। तो वो गलती से यमराज जी उन्हें ले गए थे, और वो वापस छोड़ के गए। हो सकता है उनका बग आ गया उनके कंप्यूटर में। हो जाता है, हर जगह एरर हो सकते हैं, वायरस कहीं भी आ सकता है। तो पता नहीं, ऐसा लगता है मेरे को कि क्यों हैं हम यहाँ पे, और आफ्टर लाइफ क्या है, वो है मेरे जहन में एक सबसे बड़ा सवाल। और कोई ऐसा सवाल था जिसका जवाब अब मिल गया हो? ऐसा कुछ नहीं है, जितने सवाल के सबके जवाब बात ही मिल जाते हैं। कोई 2+2 4 ही होता है, वो पता लग ही जाता है। अब 2+2 5 ढूंढने जाओगे तो फिर समस्या होगी, वो नहीं मिलेगा। अगर आप 2+2 को सेंसिबल तरीके से समझोगे तो 2+2 4 ही मिलेगा, और वो मिल जाता है अगर आप उतने सेंसिबल हो, उतने अवेयर हो, कॉन्शियस हो चीज़ों को लेकर। बट ये सवाल तो कितने जाना काका जी इस तो बाद
बाद च पता लगू। हम तो अपना चले मौजपुर, चलते चलते पटाखा पै जाना कि डन है भाई, डन है, ऑल सेट है। तो कैसा लगा आपको हमसे वार्तालाप करके? यार मुझे बहुत बढ़िया लगा, ये मौजपुर की मट्ठियाँ मुझे बहुत पसंद आई हैं। हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे भाई साहब। ये इतने कैलोरी कुलरी दे दिए इन्होंने। आजकल थोड़ा सा वर्कआउट करना मैंने शुरू किया है। मेरी तोंद बहुत प्यारी है मुझे, मैंने बहुत काम किया है उस पर, तो अब उसको कम करने पे काम है। बट ये मट्ठियाँ इतनी अच्छी लगी हैं मेरे को मौजपुर से जो कि तुम लाए हो, बहुत बढ़िया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस उबरमैन, आई लव्ड इट। ये पोस्टर तुमने बना के दे दिया ना लाइफ टाइम के लिए। अभी बहुत पोस्टर्स आने हैं, सिर्फ एक एक करके लगाएंगे वॉल पे। यस, इस लाइट के नीचे ये, उस लाइट के नीचे एक और, जैसे पूरे आपने चारों तरफ लाइटें लगाई हैं ना, ऐसे ही हम पोस्टर्स लगाएंगे। बहुत मजा आया यार बात करके, कसम से। वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, दिल खोल के बातें करी हैं मैंने। शायद बहुत सारी वो बातें भी करी है जो हम यूजुअली करते ही नहीं करते हैं, वो शायद दबी हुई रह जाती है दिल के अंदर, बट वो निकल कर आई। मकसद ही हमारा यही था कि लोग आपको अच्छे से जान पाए, जो रॉकी अभी तक लोगों ने नहीं देखा वो रॉकी देखने को मिले। ओके गाइस, तो ये था। थैंक यू वेरी मच कैमरा पीपल, कैमरा पर्सन्स। कौन कौन है कैमरा पे? अनुराग, देवेश, राजीव एंड डायरेक्टर साहब अमित एंड गगन और हमारे प्रणव। थैंक यू वेरी मच ऑल टीम, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू टू यू आकाश।